2023 में सर्वे बनेगा टिकट का आधार। विधायकों की रिपोर्ट भी होगी तैयार। प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी का प्लान। सीएम बोले विधायक दें काम पर ध्यान। बीजेपी 2023 में प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर करेगी। इसके संकेत बीजेपी ने दे दिए हैं। बीजेपी टिकट देने से पहले सर्वे तो कराएगी ही, साथ ही विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा। हाल ही में बीजेपी ने अपने विधायकों के 3 सर्वे भी करवाए हैं और पहले सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके बाद सीएम शिवराज ने ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य के विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर काम में और सुधार लाने पर जोर दिया है। बीजेपी ने यह भी साफ किया है कि सर्वे के साथ फीडबैक भी लिया जाएगा। जो समयानुकूल परिस्थिति में जो जरूरत है उसका पूरा अध्ययन करने के बाद क्या आवश्यक है क्या नहीं है, और सर्वे से लेकर के सारी बातें, फीडबैक, कार्यकर्ता, ओवरऑल सब मिला करके मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीते। इस दिशा में जो आवश्यक कदम होते हैं उन कदमों को भारतीय जनता पार्टी समय पर उठाती है। सर्वे का फॉर्मूला बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अपना सकती है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने दावा किया था कि उसने सर्वे के आधार पर ही टिकट बांटे और अगले साल भी सर्वे को ही आधार बना सकती है। हालांकि बीजेपी के इस फॉर्मूले पर उसने चुटकी ली है। ये भारतीय जनता पार्टी ये सर्वे कराती रहेगी, क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति पता है, सरकार उनकी है, इंटेलिजेंस उनका पास है। तो जो खबरें उन तक सरकार तक पहुंच रही होंगी तो निश्चित रूप से उनका डर बना हुआ है और उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि 2023 में उनके जो वर्तमान विधायक हैं उसमें से आधे से अधिक हारेंगे, इसलिए लगातार सर्वे पे जोर दे रही है। बीजेपी के लिए सर्वे के आधार पर टिकट देने का फार्मूला आजमाया हुआ है। 2018 के चुनाव में भी उसने सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, लेकिन सीएम शिवराज ने इस बार विधायकों को इशारों में कह दिया है कि अगर रिपोर्ट में सुधार नहीं हुआ तो कुछ के टिकट कट भी सकते हैं। जाहिर है बीजेपी 2023 के चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सर्वे ही सब कुछ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। ये तो सनातन परंपरा का उद्घोष है, लेकिन अब राजनीति में भी सर्वे बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। हालांकि एक पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन से जब हमारी बात हो रही थी, किस पार्टी के हैं इसको जाने दीजिए, उन्होंने इस पर बड़ा दुख जताया। उन्होंने कहा कि शरद जी, एक ज़माना वो भी था जब जनता से कनेक्ट राजनेता की सबसे बड़ी पूंजी होता था। आज जब हम ये देखते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जनता से कनेक्ट की जो एक बात होती है और जनता के बीच में सक्रिय जनप्रतिनिधियों की बात होती है, ये कहीं उस पर प्रश्न खड़ा करता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सर्वे के इस दौर में भी जो जनता से कनेक्ट रहने वाले राजनेता हैं वो परीक्षा नाम की इस प्रणाली से वैसे ही निश्चिंत रहते हैं जैसे मेधावी विद्यार्थी को कभी तनाव नहीं होता कि परीक्षा कल होती है तो आज हो जाए, अभी हो जाए, इसी क्षण हो जाए, हमारे तो वही अंक रहेंगे जो अंक रहते आए। बात सही है कि सर्वे कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि हमारे माननीय, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको लेकर पार्टी के मन में 100% ये भाव नहीं है कि भैया ये तो बिल्कुल पार हो ही जाएंगे। लेकिन अब आज की प्रणाली भी यही है और सर्वे पार्टियां जब कॉरपोरेट कल्चर को अपनाती चली जा रही हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि सर्वे नाम की ये प्रणाली आजमाई जाए। और फिर ऐसी कंपनियों की भी बाढ़ आ गई है जो इसके लिए तैयार खड़ी हैं और बिल्कुल अपने टाई क्लैड, हमारे जैसे नहीं साहब, हम लोग तो बहुत ज्ञानवान नहीं हैं, मूर्ख और ज्ञानवान दोनों के बीच में कहीं उलझे खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो अधिकारी गण हैं ये बड़े चतुर और बड़े सीजन्ड हैं। ये तमाम अपने दस्तावेज लेके प्रस्तुत होते हैं और बताते हैं कि हम पर छोड़ दीजिए पीके साहब क्या कर रहे हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम भ्रमण करेंगे इस बातचीत में। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी सर्वे के जरिए जमीनी हकीकत जानना चाहती है? सवाल नंबर 2, क्या सर्वे से बीजेपी विधायकों की टेंशन बढ़ेगी? सवाल नंबर 3, क्या ये सारी कवायद 2023 के लिए जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की है?
जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की भी है और टिकट कटाऊ रास्ता भी ढूंढने की कवायद सर्वे होती है, क्योंकि कई बार ये बड़ा मुफीद आंसर होता है कि सब देख लिया गया, आपको देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बड़ा दिल तोड़ने वाला सेंटेंस है ये, लेकिन क्या कीजिएगा, ये भी राजनीति की एक हकीकत है, कड़वी ही सही। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं कांग्रेस के, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मनोज आपसे ही कि बीजेपी भी अब सर्वे की ये जो प्रणाली है उस पर बहुत हद तक आगे बढ़ चली है, क्योंकि कमलनाथ जी के लिए 2018 से ये हम सुनते चले आए हैं कि वो सर्वे पर बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन बीजेपी भी, और बीजेपी क्या, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि अब आधुनिक तकनीक, जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसी कंपनियों की भी बाढ़ है जो कहती हैं कि हम तो पूरा चुनाव की सारी प्रणाली नक से लेकर शिक तक प्रस्तुत कर देंगे, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब बस थोड़ी कोशिश कर लीजिए, बाकी तो हम सब आपको ज़मीनी हकीकत बता देंगे। ऐसे में बीजेपी का ये कहना कई विधायकों को, एग्जिस्टिंग को, उनके लिए ये बड़ा एक सेटबैक भी हो सकता है, और अनेक जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रसन्नता का विषय भी हो सकता है। देखिए, सर्वे तो कई बार निश्चित रूप से उन लोगों के लिए तो बेहतर होता ही है जो फील्ड पर जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा है, जो पार्टी की मंशा है, वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उस मंशा को पूरा कर रहे हैं, तो उन्हें तो सर्वे से कोई डर होता नहीं। लेकिन कई बार ये हमने देखा है, जब से केंद्र में सरकार मोदी साहब की बनी, उनके साथ अमित शाह जी आए, तो सर्वे को एक बड़ा आधार मिला। और सर्वे का आधार ये भी देखिएगा शरद जी कि अब कोई सांसद यदि कभी मोदी जी के पास क्लास लग जाए तो वो उसको जाने से पहले बता देते हैं कि साहब उन्होंने कुछ कहा तो बता देते, नहीं मुझे तो ये भी याद है कि फलाने दिन आपने ये कपड़े पहन रखे थे। तो सर्वे सिर्फ इसका नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, सर्वे इस बात का भी होता है कि आपका किस तरह से काम है जनता के बीच में। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले, क्योंकि 18 में जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई उसमें भी सर्वे कराया गया था, और सर्वे मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा कि सर्वे में ये कहा गया था कि जिन लोगों को टिकट दिए गए 8 से 10 तो ऐसे लोग थे, यदि उस समय सर्वे को आधार माना होता और उनको हटा दिया होता तो शायद बाद में जो 28 लोगों को लाने की ज़रूरत पड़ी वो पड़ती ही नहीं। और अभी भी जब विधायक दल की बैठक हुई तो बहुत ही अलग अंदाज में मुख्यमंत्री मंच पर नज़र आ रहे थे। उनके हाथ में एक उसी तरह का दस्तावेज था जैसा कोई अधिकारी किसी से कहता है कि हाँ बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने सर्वे करा लिया, आप क्या कर रहे हैं। और मंत्रियों को ये बोला भी गया कि मुझे अच्छी तरह आपको बताने में ये समझ आ जाना चाहिए कि पिछली बार के चुनाव में हमने आपसे कहा था कि आपकी स्थिति बेहतर नहीं है और हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ा। तो अभी भी जो लोग सामने बैठे हैं उसमें कुछ लोगों की स्थिति मेरे सामने है, तो बेहतर होगा कि आप अपना परफॉर्मेंस ठीक कर ले, इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो निश्चित रूप से बीडी शर्मा जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा यही है कि सर्वे भी आधार होगा, कामकाज का तरीका भी आधार होगा, कार्यकर्ता की जो रिपोर्ट आ रही है वो भी आधार होगा। पर इतना तय है कि 2023 को बहुत गंभीरता से बीजेपी भी ले रही है और कांग्रेस भी ले रही है, और सर्वे इसमें महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाने वाला। चर्चा ये भी है कि 60-70 लोग कम से कम सर्वे की जो जद में आ रहे हैं वो जाएंगे इस बार। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर सर्वे बाबू की चल निकली इसी तरह, तो जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके कोटे रहते हैं राजनीति में कि ये 10 टिकट तो इनके पक्के हैं, ये 5 तो कहीं गए ही नहीं हैं, ये 4 को तो ये दिला ही देते हैं, वो कुछ नहीं तो 2 तो इनके कोटे से पक्के हैं, वो कैसे करेंगे। और अगर सर्वे की प्रणाली इसी तरह प्रभावी होती चली गई तो बड़ी चुनौती खासतौर से कांग्रेस के लिए होगी, जिनके यहाँ क्षत्रप राजनेताओं का दबदबा आरंभ से रहा है, और वो अलग अलग रीजन में अपने अपने टिकट लेकर, टिकट के कोटे लेकर भी चलते रहे। अवनीश जी, विषय बीजेपी का है लेकिन आपका भी है, क्योंकि सर्वे की प्रणाली आपके यहाँ भी बड़ी मजबूत है, और कमलनाथ जी तो उसके बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही कट्टर पक्षधर हैं। देखिए, कमलनाथ जी सर जब से आए हैं उन्होंने सर्वे को हमेशा तरजीह दी है। सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा उपचुनाव जो भी लोकसभा का हुआ था खरगोन का, वहाँ भी उन्होंने सर्वे कराया था। तभी शायद इतने नज़दीक आकर हम मतलब हारे थे, लेकिन एक काफ़ी एक सम्मानजनक हार कह सकते हैं।
इसके अलावा आप देखें नगर निगम के जो चुनाव हुए महापौर के, उसमें भी कमलनाथ जी ने सर्वे कराया तो उसके नतीजे भी कुछ अच्छे आए। देखिए सर, सर्वे हमेशा होते राजनीति में, फ़र्क इतना होता है कि सर्वे आप कब कब कराते हैं। जैसे कांग्रेस ने 2018 में कमलनाथ जी के सर्वे को इसलिए तरजीह दी क्योंकि कांग्रेस 15 साल की कहते हैं विपक्ष का एक दौर झेल रही थी, तो उस समय आपके पास संसाधन सीमित थे, साथ में आपके पास चॉइस कम थी, तो उसमें आपको 4 में से चुनना है तो 4 में से बेस्ट चुनना है, सबसे अच्छा चुनना है। तो इसलिए उसमें सर्वे में जो निकल कर आया, आप देखो उसके नतीजे भी अच्छे आए शरद जी। अब जैसे एक सर्वे होता है, आज भारतीय जनता पार्टी सर्वे क्यों करा रही है, इसका एक कारण है शरद जी, ये उनका आंतरिक मामला है, हमें इससे कुछ लेना, लेकिन उसका आप तो बड़ी साधिकार टिप्पणी कर रहे हैं उनके सर्वे पर। जी तो सर उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाजपा को एक बहुत लंबी एक एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में झेलनी पड़ेगी। आप देखें गुजरात में भी ये हुआ, और सर्वे एक वो आधार होता है शरद जी, जो अभी आपने भी कहा, जो बड़े बड़े जो पहले भैया होते हैं, भाई साहब होते हैं, बाद जो दादा बन जाते हैं 10-15 साल मंत्री रहने के बाद, उनका टिकट काटना आसान नहीं होता है, या उनके समर्थकों का टिकट काटना आसान नहीं होता है। तो सर्वे एक मैं कहूँगा एक टूल है राजनीति में, वो टूल हर राजनीतिक दल उसका उपयोग करता है कि साहब देखो शिवराज जी बैठ जाएंगे, बीडी शर्मा बैठ जाएंगे, देखो भैया मिश्रा जी, देखो तिवारी जी, देखो गुप्ता जी, ये स्थिति है आपका, तो सर्वे में आप तो ये स्कोर कर रहे हो, तो कैसे। अब क्या होगा उस स्थिति में, उन फला साहब को कहीं ना कहीं समझौता, क्योंकि पिछली बार आप बहुत कम मार्जिन से जीते थे, उसको आप नकार नहीं सकते। तो सर जी उस समय जो आपने कहा ना, आम और खास के टिकट के ना एक सही उनको रास्ता दिखाने में, टिकट काटने में वो कारगर साहब, जैसे एक बहुत बड़े आपके यहाँ जो हम यहाँ से गए, जो कोटे वाली बात आप कह रहे थे, मैं समझ गया था सर, हमारे उनके बड़े कोटे चलते थे, और जब भाजपा में गए हैं तो सही बात है, सिंधिया जी को भी इसमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, 4 दे दो, 6 दे दो, 8 दे दो, 12 दे दो। तो मैं कहूँगा सर्वे जो करवा रही है भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार, इसके 2 कारण हैं। एक तो आपको एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी इस बार झेलनी पड़ेगी, और दूसरा कारण ये है कुछ बड़े बड़े जो सफ़ेद हाथी आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में हो गए हैं, आपको उनके टिकट काटने में आपके पास एक आधार रहेगा कि साहब ये देखो, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार अगर ये फॉर्मूला नहीं अपनाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, शायद आप मतलब ट्रिपल फिगर में भी ना पहुंचे। ये कारण बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते चले गए आप, गाड़ी दौड़ाई आपने तो बिल्कुल ऐसी दौड़ाई कि जैसे आप खुद मतलब माफ़ कीजिएगा कि बीजेपी को इतना समझते हैं कि जैसे बीजेपी में ही है बरात। ये तो बात हुई कुछ लाइटर वेन की। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं सर्वे की इस प्रणाली को? आज की राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होता कि सर्वे में उसके नंबर कम हैं, और कैसे मान लेगा जहां उसका राजनीतिक जीवन दांव पर लगा है, और 1 बार का विजेता है या 2 बार का, 4 बार का विजेता है, वो कैसे मान ले कि इस सर्वे में मेरे नंबर कम है। चुनौती गहरी है, लेकिन बात सही है कि अगर सर्वे माकूल है, ठीक है, तो नतीजे भी बेहतर लाएगा। देखिए शरद जी, मैं लगभग 2003 से बहुत एक्टिवली इलेक्शन मैनेजमेंट टीम का हिस्सा रहा हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को, और जिसको हम लोग जावली का नाम दिया था उस समय, वो बड़ा हमारा एक मोटिवेटेड एफर्ट था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था, मैच्योर नहीं हुआ था, जन्म हुआ था, ये ज़रूर कहा जा सकता है। और 2008 और 9 के चुनाव में आते आते, लोकसभा और विधानसभा दोनों में, ये लगभग फील्ड में आ चुका था। उसके पश्चात 2013 और 14 अगेन विधानसभा लोकसभा में इसका भरपूर उपयोग हुआ, और 2018 और 19 में इस सर्वे की जो थर्ड एजेंसी सर्वेज होते हैं उसमें जो गुणदोष भी आ गए बहुत सारे, क्योंकि क्या होता है मार्केट में जो चल जाता है फिर लोग उसको चलाना भी सीख जाते हैं तो आप लोग समझते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो मैं यात्रा बता रहा हूँ थर्ड पार्टी एवेल्युएशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसकी ओर दल गए, उसका एक पड़ाव मध्य प्रदेश को संदर्भ में रखते हुए जो मैंने देखा वो आपके सामने रखा। कभी भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का आधार एक पक्षी नहीं होता, ना सर्वे के आधार पे किसी को टिकट आप बहुत मजबूती से केवल सर्वे के आधार पे दे सकते हैं या केवल सर्वे के आधार पे काटा जाता है। सर्वे एक प्रकार का फीडबैक है, तो सर्वे बड़ा शब्द है तो हम फीडबैक ले लें। अब फीडबैक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फीडबैक होता है,
हमारी सरकार है तो हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक फीडबैक भी आता है, हमारे पास थर्ड पार्टी एजेंसी जिसको आप अमूमन सर्वे कहते हैं वो थर्ड पार्टी फीडबैक हुआ करता है। थर्ड पार्टी फीडबैक में भी आजकल 2-2, 3-3 एजेंसी से करा लिया जाता है कि एक एजेंसी डिपेंडेंसी जिसमें कोई गुंजाइश हो, ऐसी गुंजाइश ना छोड़ी जाए, क्योंकि देखिए कोई भी दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है शरद जी। तो मेरा अमूमन मानना यह है कि सर्वे के आधार पे टिकट नहीं देने के चांसेस ज़्यादा ढूंढे जाते हैं, देने के कम ढूंढे जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार बहुत से ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं जो सर्वे में दूर दूर तक जिनके नाम ही नहीं है। सर्वे में उनके नाम आते हैं थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन में जिनको जानते हैं लोग या सर्वे एजेंसीज जानती है, जिनके नाम प्रमुखता से हैं, लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये सर्वे वाले नहीं जानते। तो जैसे 3 प्रमुख नाम हैं दोनों दलों के, तीनों दलों के, तो उनके बारे में अपना आकलन दे देते हैं। अब पता लगा दोनों ही दलों ने अलग अलग टिकट दे दिए तो वो तो सर्वे में आया ही नहीं ना सर उनका आकलन। ऐसा भी बहुत होता है। और रहा सवाल जिसकी ओर इशारा आपने किया मनोज जी ने कि टिकट जो हमारे यहाँ हमारे 30% सर स्टैंडर्ड है। आप देखेंगे यदि जो पुराने उसमें कि लगभग 30% आप मान के चलिए टिकट हमारे यहाँ परिवर्तित होते हैं, इसके आसपास अमूमन होते हैं। तो उसका बड़ा आधार यही बनता है। कई विधायक ऐसे रहते हैं या प्रत्याशी ऐसे रहे होते हैं जो उम्र के पड़ाव में पहुंच जाते हैं, कई राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं रह जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि विनेबिलिटी अफेक्ट करती है इन चीज़ों को, तो उसमें फिर नए लोगों को अवसर मिलता है। तो मैं ये कहना ज़्यादा चाहूँगा कि जो सिटिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यदि बॉटम लाइन की जाए तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है सर्वे से। सिटिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो होती है उनका आकलन बेहतर होता है सर्वे से बनिस्बत की जिनको घर से बुला के टिकट दिया जाता है। और हमारे यहाँ साहब ऐसी श्रृंखला बहुत है कि जिनको शाम तक नहीं पता होता है कि उनको टिकट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो सर्वे से बाहर के लोग हैं, तो अपना काम हर कार्यकर्ता को मजबूती से करना चाहिए, सरकार की योजनाओं को नीचे तक फलीभूत करना चाहिए, संगठन के काम करना चाहिए। नहीं सर, मैं बस एक ये सूत्र बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है सर, आपको बहुत मानते हैं लोग प्रदेश में, तो उसको आधार नहीं बना ले और खूब मजबूती से काम करिए 8 महीने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और संगठन की जो आंखें होती हैं दृश्य वो बहुत मजबूत होती है। मजबूत है। और ये आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि कई बार सर्वे एक सिस्टम बन जाता है जहाँ आपको उसका आधार लेकर ये कहना भी पड़ता है, क्योंकि वही सब कुछ नहीं है। पार्टी का अपना आकलन होता है और वो भी मिथ्या नहीं होता। जैसा हम कहते हैं बुजुर्ग की सिटिंग प्रोबेबिलिटी का असेसमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इससे ऐसा भी लगता है, ये विचार सहमति असहमति की धरातल पर खड़ा हो सकता है, लेकिन कि एक रोटेशनल प्रणाली कम से कम विधायक के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में हर राजनीतिक दल को अपनानी चाहिए, क्योंकि शीर्ष पदों पर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वहाँ योग्यता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जहाँ अनुभव, योग्यता, अपोजिशन के साथ आपके संबंध, तालमेल, आपकी दक्षता, शासन प्रशासन की ये मायने रखता है। लेकिन अगर आप निचले स्तर पर नेतृत्व की इस पौध को विकसित करना चाहते हैं, तो अगर हितेश वाजपेयी जी और अवनीश बुंदेला जी के नाम सर्वे में नहीं भी आते हैं, तब भी अगर आप एक ऐसी रोटेशनल प्रणाली रखते हैं तो ये युवा आते रहेंगे और इनमें जो योग्य होगा वो शीर्ष पदों की तरफ भी बढ़ सकता है। मनोज, मुझे ये समझाइए कि सर्वे की निर्भरता, ये बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी ने ठीक बात कही, दोनों पार्टियों की मैं बात करता हूँ कि कई बार अगर नए नाम दोनों तरफ से आ गए तो वही जो है ही नहीं प्रचलन में, तो आप क्या करेंगे। और सर्वे कई बार एक डांटने का भी फैक्टर बनता है, समझाने का मतलब, डांटने का नहीं कि भैया देखिए ये तो बता रहा है कहाँ ले। अब आप ऐसे कहेंगे कि आपको तो पता नहीं है, आप मिलते ही नहीं है क्षेत्र में, लोग कहते हैं शादियों में नहीं आते। अब आप जब कहते हैं सर्वे में ऐसा है कि थोड़ा आपका मिलना जुलना कम है, देखिए ये इसमें है ना, ये पॉइंट, ये फैक्टर देखिए, ये इसमें घेरा बना है, वो ये तो हम एक निष्पक्ष, तो आप अपनी बात भी कह रहे हैं उससे, नेता से, अपने पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधि से, और उनको कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और वो भी मन ही मन नाराज होकर कह रहा है कौन ससुर कराया है सर्वे, देखेंगे कौन कंपनी है ये, वो भी ढूंढने में लग जाते हैं। तो सर्वे का आधार पूरी तरह तो नहीं माने, लेकिन फिर भी हम ये माने कि सर्वे एक व्यापक आधार बनेगा इस चुनाव में 2023 में। देखिए निश्चित रूप से बनेगा। आप राजनीति ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कभी कोई व्यक्ति अपना रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता है।
आप उससे कहेंगे नौकरी में है तो फिर ये लगेगा कि 60 साल के बाद साहब मेरी नौकरी खत्म हो गई, 62 के बाद खत्म हो गई। लेकिन राजनीति में तो व्यक्ति यही सोचेगा मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपने किसी परिजन को लेकर आ जाऊंगा। जैसा आप भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी लाइन भी पकड़ कर चल रही है, जैसे परिवारवाद कह रहे हैं, तो वो सब आधार, उसके लिए आधार क्या बनेगा? उसके लिए आधार यही है सर्वे की साहब। ठीक है, कई बार हम सुनते हैं, आप और हम लोग जाते हैं चुनाव के दौर में कवरेज करने के, साहब सर्वे में बिल्कुल आगे चल रहा था और मेरा नाम तो 1 नंबर पर था पर मेरे को टिकट नहीं मिला। तो उसमें फिर दूसरे तरह के ही सर्वे होते हैं। और बीजेपी का संगठन तो बहुत मजबूत संगठन है, संगठन का आधार तो आप दूर कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का फीडबैक, उनके अपने वरिष्ठ नेताओं का फीडबैक, कोई सर्वे ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन सर्वे के आधार पर एक रास्ता जरूर तय होता है कि यदि सर्वे आपका ये कह रहा है तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना है कि साहब इन पर नजर रखिए और इनकी क्या बाकी फीडबैक है वो भी जुटा लीजिए। उसमें संघ का फीडबैक भी होता है जैसा लोग कहते हैं, तो तमाम तरह के फीडबैक है। पर इतना जरूर है कि कहते हैं दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने वही चीजें हैं। 2018 में सर्वे कह रहा था कि इनके टिकट काट दिए जाए, नहीं कटे। जैसा आपने कहा कि एक एक छतरा पे लेकर बैठ गया था कि नहीं हमारे लोग हैं, टिकट दे दीजिए, हम जिता के ले आएंगे। अब नहीं जिता पाए तो अब उसका कोई उत्तर तो उनके पास है नहीं, और इसीलिए पहले से कहा जा रहा है कि इस बार कोई उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे ही आधार होगा। और सर्वे के आधार पर इसे डांट डपट भी हम कह सकते हैं, समझाइश भी कह सकते हैं, और आगे के लिए एक बहुत क्लियर है कि सर्वे को आधार बनाकर ही पार्टी बढ़ने वाली है। वो ये भी कांग्रेस सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सर्वे कह रहा है कि नहीं है संभावना और फिर भी नेताजी कह रहे हैं कि हम तबहू जिता के ले आएंगे जी, तो ये कौन सा तरीका हुआ लोकतंत्र में कि आप जिता के तबहू ले आएंगे जब न जनता का समर्थन है न कार्यकर्ता का समर्थन है। अवनीश जी, पार्टी आपकी भी बहुत सर्वे आधारित है, बल्कि मैं कहूँगा कि बीजेपी को टक्कर देती है सर्वे के मामले में। बीजेपी मैं फिर भी कहूँगा कि अभी भी उसके यहाँ कार्यकर्ता का भाव, बड़े नेताओं की बहुत खास तौर से जो संघनिष्ठ सोच के धनी राजनेता हैं जिनकी राय एकदम निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करती है जनता की भावनाओं का और पार्टी और कार्यकर्ता की भावनाओं का, उनकी सुनवाई होती है। लेकिन आपके यहाँ मसला इसलिए अटकता है कि टिकट के कोटे रहे हैं, तो आपके यहाँ ये जो चीज़ होती है तो बड़ा मुश्किल तो आपके यहाँ भी होता होगा तय करना। देखिए सर, हमारे यहाँ आप देखें 2018 का अगर देखें शरद जी, तो पूरे टिकट सर्वे के आधार पर बटे। सबसे बड़ी बात, उसके बाद जो समन्वयन के लिए जो दिग्विजय सिंह जी के साथ एक समिति बनाई गई थी, आप देखिए हमारे शायद 5-7 बागी खड़े, देखिए बागी तो खड़े थे, लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी से बागी बड़ी संख्या में खड़े थे। अब इसके अलावा शरद जी एक बात समझें, सर्वे जो होता है, सर्वे सिर्फ टिकट का निर्धारण ही एकमात्र वो नहीं होता, साथ में आपको उस क्षेत्र के कुछ मूल समस्या, मूल मुद्दे भी पता चलते हैं। क्योंकि आप देखें हमारा मध्य प्रदेश पिछले कुछ सालों पहले तक अगर मैं कहूँ जातिवाद की राजनीति से थोड़ा सा अलग था, लेकिन चूंकि बिहार उत्तर प्रदेश लगे हुए हैं शरद जी, तो हमारे यहाँ भी जातिवाद की राजनीति धीरे धीरे घर कर रही है। तो इसमें जब आप टिकट देते तो उसमें ये भी फैक्टर देखा, दोनों पार्टियां देखती हैं कि यहाँ ज़्यादा वोट किस समाज के, किस जाति के हैं। तो सर्वे में शरद जी ये भी निकल के आता है, सर्वे में साथ साथ ये भी निकल के आता है कि ये विधानसभा का पैटर्न, संक्षेप में जी पैटर्न क्या रहा है कि यहाँ एक पार्टी का विधायक या सांसद कितनी बार रिपीट होता है या अल्टरनेट आता है या लगातार। तो ये सारी चीजें रहती सर जी, सर्वे कई चीजों का आधार होता है। हाँ, और एक जो हितेश जी ने एक बात कही, प्रोबेबिलिटी, सर्वे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल जीत ही जाएगा। संभावना होती, प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कि अधिक संभावना है, तो उसके ऊपर पार्टियां काम करती हैं। और एक सवाल आपके सर्वे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरे 5 साल पूरे करेगा पार्टी के साथ, ये सवाल एक मनोवैज्ञानिक, इसका जवाब तो अमित शाह मोदी जी के पास है सर। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक आपका बड़ा मजबूत जवाब तो उनके पास है। डॉक्टर वाजपेयी, कंक्लूड करूंगा आपकी एक टिप्पणी। देखिए, मैं इसको कंक्लूजन में यही कहूँगा कि जैसे मोदी जी एक बात कहते हैं हमारे यहाँ पर, जो मैं अपनी ही बात करूँगा कि जिसका नाम टीवी पे चल जाए कभी मत सोचना वो कैबिनेट में आ जाएगा। ये भी सर्वे होता है सर, आप लोगों का होता है सर्वे, मतलब आकलन, फीडबैक कि भाई ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारे यहाँ इसकी प्रधानता ज़्यादा है। हमारे यहाँ शिव और विष्णु की निगाहें बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही मिलके सृजन करते हैं कि चुनाव का सीन क्या होगा। और उसके कारण, क्योंकि सब ये दोनों एक पैर पे प्रवास पे रहते हैं सुबह से शाम तक, तो एक सीधा संपर्क रहता है। और आप देखेंगे हितानंद जी हमारे महामंत्री संगठन की जो परंपरा है, घाट घाट बैठ के लेते हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं माननीय शिव प्रकाश जी और जामवाल जी, ये अलग चल रहे हैं।
मुरलीधर राव जी अलग चल रहे हैं। तो बिल्कुल हम सहमत हैं इस बात से कि 18 को लेकर हम इस बार ज़्यादा सतर्क और सजग हैं, और हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करना चाहते हैं जो लोग हमसे कहना चाहते हैं। फिर समझिए साहब, लोग हमसे कहना चाहते हैं शरद जी, और हम उनको कंसीडर करेंगे। तो मुझे लगता है व्यापक जब आपका जनसंपर्क होता है, अलग अलग सेक्शंस में होता है, तो ये जो फीडबैक आता है ये बहुत ईमानदार होता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बात सामने है। शिव और विष्णु बीजेपी में हैं, अपनी भूमिका का मिलजुल कर निर्वाह करेंगे। दोनों ही एक दूसरे के पर्याय भी माने जाते हैं सनातन परंपरा में भी, और बीजेपी की मौजूदा जो 2022 की और 23 की राजनीति है उसमें भी शिव विष्णु मिलकर तय करेंगे। और बाकी जो तमाम ब्रह्मा जी सहित तमाम देवाधिगण हैं वो उस पर सक्रियता से अपनी मुहर लगाएंगे, गुण दोष के आधार पर निर्णय लेंगे। और कांग्रेस की अगर बात करें तो वहाँ एक ही नाथ हैं, कमलनाथ, जो कमल से पुरजोर टक्कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस बार भी वो कमलनाथ ही हैं जो कमल के सामने फिर खड़े होंगे। उनकी अपनी ज़बरदस्त शैली है, तो वो भी पूरी तरह टक्कर के। लेकिन दोनों ही पार्टियां साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 की तुलना में और सतर्क हैं, और ज़्यादा सर्वे, पूछताछ, जनता के बीच में जाना, फीडबैक की प्रणाली, संगठनात्मक कोशिशों में आगे हैं। इसलिए रण तो बड़ा ज़बरदस्त होगा साहब, इसमें कोई शक नहीं है। और लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा क्या है कि जहां दोनों पार्टियां प्राणपण से जनता के मन द्वार में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बीजेपी को भी बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया आपका अवनीश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, फंस गई बीजेपी। नमस्कार।